जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैरीटाइम पवन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मर्चेंट नेवी सैलरी के ऊपर है। तो आज हम लोग इसी के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि मर्चेंट नेवी में किस पोस्ट पे क्या सैलरी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, अगर आप इंडिया में यानी कि एनसीबी में काम करते हैं तो आपकी सैलरी कुछ कम रहती है। यानी कि आप मान लीजिए इंडिया में टग बोट पे काम करते हैं तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपये होगी, और आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से 30-35-40 हज़ार तक पहुंच जाएगी। अगर आप इंडिया में हैं और किसी अच्छे शिप पे अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 50,000 तक पहुँच जाएगी। और यही अगर आप मान लीजिए अदर कंट्री में अगर काम करते हैं, जैसे हांगकांग में अगर काम करते हैं आप, तो हांगकांग में सैलरी आपकी अच्छी रहेगी। भले ही वो सिर्फ हांगकांग के ही पोर्ट पे चलते हों तो वो सिर्फ वहाँ की सैलरी इंडिया के मुकाबले में कुछ ज़्यादा रहेगी। जैसे इंडिया में अगर आप 30-35 हज़ार निकाल रहे हैं तो वहाँ पे आप 50-60 हज़ार रुपये निकालेंगे। और अगर एनसीबी में देखा जाए तो इंडिया में सैलरी तो बहुत ही कम है, क्योंकि एज ए बी को वही कोई कंपनी 15,000, 20,000, 30,000 रुपये दे रही है। अगर यही फॉरेन गोइंग वेसल की बात कर लें तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया में सैलरी तो बहुत ही कम है। अब हम बात करेंगे आईटीएफ कंपनी की, जैसे कि जो फॉरेन गोइंग वेसल हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एफजी वेसल इनको बोलते हैं। तो एफजी वेसल में सबसे पहले ये मैटर करता है कि आप किस टाइप के शिप पे हैं, आप बल्कि पे हैं, कंटेनर पे हैं, टैंकर पे हैं, या किस टाइप के शिप पे हैं। और जीआरटी भी मैटर करता है कि आप कितने बड़े शिप पे हैं। कंपनी भी मैटर करता है आप कौन सी कंपनी में है। तो जितनी भी आईटीएफ कंपनी है वो लगभग सेम ही सैलरी देती हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी है, अगर आप उन कंपनियों में एज ए ट्रेनी ओएस भी जाते हैं तो भी आपकी सैलरी वही 30,000 समथिंग रहती है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आईटीएफ कंपनियां। और इसके बाद आप ओएस बनेंगे तो ओएस में आप 50,000 रुपये वही समथिंग निकलता है। इसके बाद आप जो भी 3-4 कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप एबी बनेंगे तो एबी की सैलरी तो 1 लाख टच करती है आईटीएफ कंपनी में। और वही अगर आप क्रू पे ही काम करते रहोगे और आप मतलब सेकंड मेट का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 1,20,000 तक पहुंच जाती है एज ए बी ओ एस बोसन। जो बहुत सी पुराने एबी और बोसन है, उस सैलरी आईटीएफ कंपनी में वही 1.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं, मैंने देखा है। अगर आपको आईटीएफ कंपनी में जाने का मौका मिल रहा है तो आप वन ऑफ दी बेस्ट हो, क्योंकि आईटीएफ कंपनी में सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि ऑफिसर लेवल की सैलरी क्या होती है। तो अगर आप इंडिया में किसी कंपनी में अगर आप ऑफिसर हो तो आपकी सैलरी वही 1 से 2 लाख रुपए के बीच में रहेगी ऑफिसर्स की। अगर आप इंडिया में कैप्टन हो तो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तक होती रहती है, किसी किसी कंपनी में 4 लाख तक हो जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सैलरी कोई फिक्स नहीं होती है कि किस कंपनी में और किस बेसल पे क्या सैलरी मिल रही है। अगर आप आईटीएफ कंपनी में ऑफिसर है या कोई कैप्टन है तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। आईटीएफ कंपनी में अगर आप थर्ड ऑफिसर है तो आपकी सैलरी वही 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए के बीच में रहेगी। अगर आप सेकंड ऑफिसर हैं तो आपकी सैलरी वही 3-4 लाख रहेगी। और चीफ ऑफिसर है तो 5 लाख तक पहुंच जाती है। और अगर कैप्टन है तो आपकी सैलरी वही 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए तक पहुंच जाती है आईटीएफ कंपनी में। और वही सेम ही रहता है इंजन साइड से, अगर आप हैं इंजीनियर्स की यही रहती है। और चीफ इंजीनियर की सैलरी भी वही 7-8 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। तो आईटीएफ कंपनी में तो सैलरी बहुत ही अच्छी, कैप्टन्स जो होते हैं वो 10 लाख तक टच कर लेते हैं पर मंथ। जो भी बंदे पूछ रहे थे तो मैंने सैलरी के बारे में बता दिया। और भी कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तो यही वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।